वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लाडकाना लो फायर पिजन में खुशामदीद दोस्तों। उम्मीद है कि सब दोस्त भाई खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज हम मौजूद हैं लाडकाना के सुपर अल शहबाज यूनियन के सदर की छत पर। तो शिराज अहमद जतोई साहब माशाल्लाह से और माशाल्लाह सीनियर उस्ताद हैं हमारे लाडकाना के। तो आज हम उनसे गपशप भी करेंगे और प्लस में जो लाड़काना की तारीख रही है उसके बारे में भी इसी वीडियो में आपको मालूमात भी देंगे। और तो बाकी तो ये उस्ताद जी का सेटअप है माशाल्लाह से। तो चलते हैं उस्ताद जी की तरफ से। तो उस्ताद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अशरफ भाई, खैरियत? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, सब खैरियत है, ठीक ठाक, सब खैरियत। तो उस्ताद जी ये हम अपने चैनल की तरफ से आपको शुक्रिया अदा भी करते हैं, आपने हमें दावत दी बड़ी और अपनी छत पर वेलकम किया। बड़ी तो मेहरबानी अशरफ भाई। आपके जो हमारी टीम है और हमारी टीम और अपनी तरफ से हम दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी। तो उस्ताद जी से आपसे सबसे पहले आपसे हम यही पूछेंगे कि आपने ये जो शौक है आपका हाई फ्लायर का, तो आपने ये कब से स्टार्ट किया है और कितनी एज थी आप? असल में हम 6 भाई हैं। अच्छा। तो 5 भाइयों ने ये शौक किया है अच्छा। कबूतरबाजी का। माशाल्लाह से वो मेरे पांचों भाई बैरोक्रेट है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कहने का मकसद है, मैंने जो प्रॉपर शौक किया है, कबूतर तो घर में थे जी। 80 से, 1980 से, अच्छा। 1980 से। तो मैंने जो शौक किया, वो शौक किया है प्रॉपर तरीके से 93 से, माशाल्लाह। 1993 से। अच्छा। तो उसके बाद शौक बढ़ता गया वक्तन बवक्तन। बिल्कुल। तो यूनियनों का आगाज किया और हमने। यही लाड़का नाम ही बिल्कुल ये। लाड़काना में यही घर है। अच्छा। यही इसी घर में मेरी पैदाइश हुई है। सब अच्छा। चीज इसी घर में ही है। सही। तो कबूतरबाजी का जो आगाज था मेरा अपना, जी वो जी। 93 से था। अच्छा। जी हाँ। सही। और सबसे पहले आप किसके शागिर्द बने थे? आप बने थे, आपके भाई बने थे? असल में मेरा बड़ा भाई, वो उसका नाम? उसका एजाज अहमद। एजाज अहमद जतोई एजाज साहब। अहमद जतोई। जी। वो शागिर्द था उस्ताद अब्दुल सत्तार अबरो का, अच्छा। वो भी जो उस्ताद यहीं का था? वो लाड़काना का सबसे सीनियर उस्ताद है। अच्छा। हाल हयात है, अभी अच्छा। कराची में वो रहता है। लेकिन सबसे बेहतरीन कबूतरबाज, एक बेहतरीन उस्ताद जी जी। और बेहतरीन दोस्त था। अच्छा। वो अब कराची शिफ्ट हो गया है। सही। तो अल्लाह पाक उसको सेहत और आमीन। तंदुरुस्ती दे। तो मैं भी प्रॉपर उसी का शागिर्द ही बना था अच्छा। 96 में। अब्दुल सत्तार अब्दुल अबड़ो। सत्तार अबरो। जी। तो उसके बाद जो है हमारी यूनियन 99 या 98 में अच्छा, एक जो लाड़काना बाकायदा में बनी थी। बाकायदा 1998 में उस्तादी सिस्टम आया हमारे पास, अच्छा। जो सिंध रूल्स के तहत आया। जी जी। तो वो जो उस्तादी सिस्टम हम हमारे पास आया, वो आया जैकबाद के थ्रू। जक्कम बाग जी। जैकबाद के थ्रू। तो उसके बाद एक और हमारी यूनियन थी जी। लाड़काना की, उस्ताद अब्दुल मजीद, तो प्रोफेसर साहब। अच्छा, वो अलग थी वो अलग थी उसी टाइम। जो आप लेकर आए? हम जो लेकर आए सिस्टम जी। उस्तादी का, वो अलग था। अच्छा। वो ग्रुप था उस्ताद अब्दुल सत्तार अबड़ो का, और दूसरा ग्रुप था उस्ताद अब्दुल मजीद भुट्टो वाले। ये आपस में बचपन के दोस्त भी थे। अच्छा। तो कहने का मकसद है, हमारे बाद जो है उन्होंने भी सिस्टम वो भी लेकर आए। उन्होंने, मैं समझ रहा हूँ कि सखर वालों के थ्रू उस्तादी सिस्टम उनका आया, जो मुझे याद है। उसके बाद वक्तन बवक्तन ये कबूतरबाजी का शौक बढ़ता गया, जी जी। चेंजिंग आती रही और शौक भी बढ़ता गया। बिल्कुल। यूनियनों के असूल भी जो है हमने उसमें अमेंडमेंट लाए उसी शौक जी में, जी जो सर। कानून बनाए अच्छा, जो उस वक्त हर चीज आप की। जो जकमाबाद से जो रूल्स ले आए यहाँ लाड़काना में, तो उस वक्त आप उस ग्रुप में कितने लोग थे लाड़काना के? तकरीबन
उस टाइम भी जो हम उस्ताद बने थे 17 से 18 उस्ताद थे अच्छा। लाड़काना में, तकरीबन यही थे सही। जो उस्ताद बने थे 1998 में हमारे क्लब में। जी, जी। हमारे क्लब में ये इतने उस्ताद बने थे। अच्छा। हाँ बिल्कुल, सिंध रूल्स के तहत बने थे सब। और उसके बाद? उसके बाद तो सिस्टम चलता गया। उसके बाद हमारा दोस्त अयाज जावेद भुट्टो, जी, तो जी। ये हमने फिर एक आगाज किया 2005 में। अच्छा। हाँ, तो हम अभी आपस आपकी में एज मिले। कितनी होगी अभी तो अंदाज़न? मेरी जो एज है वो है 45 इयर्स। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अभी भी 45 यंग इयर्स, लग रहे हो। 45 इयर्स एज है। अच्छा। और तकरीबन 32-33 साल से ये शौक करता आ रहा हूँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। एक दिन के लिए भी मैंने कबूतरों से अलग हटा नहीं। नहीं हुआ, अच्छा। अलग नहीं हुआ, सही। एक दिन के लिए भी। अच्छा। और शौक ये बाकायदा हाई किया। फ्लायर का ही शौक किया है? शौक मैंने बचपन से ही हाई फ्लायर का किया है। पट्टी वाले तो हमारे पास 2006 में आए हैं, यहाँ पे अंदरूनी लाड़काना सिंध में। में? लाड़काना में, अपने जिले की बात करूंगा अच्छा। मैं। जी हाँ, हमारे पास पट्टी वाले 2006 में आए हुए हैं। सही। तो माशाल्लाह से वो भी काफी उस्ताद पट्टी वालों के भी लाड़काना में बने हुए हैं। और अच्छा, उन जो अब ये बात तो ठीक हो गई आपकी कि 2006 में ये पट्टी वाले भी आए। प्रॉपर तरीके बाकी से तो आए ये हुए, बाकी हाई हाई फ्लायर फ्लायर का काबली शौक। कबूतर तो पहले से ही हैं बिल्कुल, यहाँ अंदरूनी सिंध में, पूरी सिंध में, पूरे पाकिस्तान में है। पूरे पाकिस्तान। हम सिंध की बात करें, सिंध की जो हिस्ट्री रही है वो हाई फ्लायर की जो काबली कबूतर हैं, मैंने सुना है कि काबली कबूतरों का जो स्टार्टिंग है वो सिंध से बहुत एक ताल्लुक रखता है, क्योंकि जब हिंद और सिंध एक साथ थी, जो पंजाब वाले, मैंने सुना है कि पंजाब वाले जो कहते हैं कि हम लेकर आए, तो काफ़ी उस्ताद कहते हैं कि ये बात गलत है। जब वे हिंद और सिंध थी तो ये काबली कबूतर हिंद और सिंध में मशहूर थे कि जो हमारा जो सिंध का जो कबूतरों के साथ और काबली कबूतरों के साथ जो रिश्ता रहा है वो बहुत पुराना है। असल में बात ये है, ये कबूतरबाजी का शौक जो है जी। ये मुगल बादशाहों से होता आ रहा है। हाँ, जाहिर सी बात है कि ये सही वो बात शौक तो हिंद से आया ना, सिंध है। में भी। अच्छा। हिंद और सिंध एक था। एक था। हमारा सिंध मुल्तान तक, ठीक है, जी। उस सूबे को शार्ट किया गया। अच्छा। तो मुल्तान के मुल्तान भी हमारे साथ था, सिंध सिंध में था? सिंध में था मुल्तान भी। अच्छा। मुल्तान भी पुराना सिंध में है। हिस्ट्री लेंगे आप मुल्तान सिंध में, तो ये कबूतरबाजी तो मुगलों के दौर से होती आ रही है ना। सिंध में भी हो रही थी, हिंद में भी हो रही थी। लेकिन जो हिंद की कबूतरबाजी थी ना, अच्छा। वहां की जो नस्लें थी ना, उन नस्लों ने कबूतर बनाए। हमारे पंजाब के उस्तादों ने, जो सीनियर जी, उस्ताद हैं, जी, जी। उन्होंने कबूतर बनाए, अच्छा। बहुत ही अच्छे आला कबूतर बनाए। सही। फिर तो कबूतर पूरी दुनिया में पंजाब से ही जा रहे हैं। अच्छा। ये जो गिरेबाज कबूतर हैं, असील काबली कबूतर हैं, ये पूरी दुनिया में, पाकिस्तान से अच्छे कबूतर पूरी दुनिया में नहीं है। अच्छा। अगर गल्फ में बने हुए सही, हैं सही। कबूतर, तो वो भी कबूतर जो है पंजाब से गए हुए हैं। अच्छा। वो गल्फ वालों ने खुद ने नहीं हाँ, बनाए। कबूतरबाजी पंजाब की है, जो पंजाब पाकिस्तान के। का पहले नाम आता है। हाँ, पाकिस्तान का अभी भी पूरी दुनिया में कबूतरबाजी में सबसे पहले नाम सही। है। कबूतर अच्छे भी, परवाजी भी, बड़े बड़े उस्ताद जो है वो पाकिस्तान में, चलो ठीक है पंजाब उस्ताद, से ये आए। तो हम पिछले दौर में आपको लेकर चले गए। तो आज जो ये आपने यूनियन का, उसके बाद उस्ताद के बाद जो आपने इलाहाबाद की यूनियन बनाई थी लाड़काना में पहली बार, और उस ग्रुप में भी मैंने आपको देखा हुआ था उस बचपन में, कि वो उस क्लब का क्या नाम था जो आपने बनाया था? यार अब तो मुझे क्लब सुपर अल शहबाज ही याद है। याद है? हाँ, तो पुराने अच्छा। नाम तो भूल गए क्या नाम तब था। मैं समझ रहा हूँ मेरे ख्याल में मेहरान था या कुछ ऐसे ही था। अच्छा, उसके बाद आपने किसके साथ लाड़काना में इताद किया था? उसके बाद जो है हमने लाहौरी वालों दोस्तों से, अयाज जावेद भुट्टो जो हमारा सीनियर उस्ताद है, सुपर सही। अल शहबाज का 8 से 10 साल, 12 साल वो प्रेसिडेंट भी रहा है, सही। और काबिल एहतराम दोस्त भी है, उस्ताद भी सही। है। तो उनके साथ हमने इत्तेहाद करके एक सिस्टम बनाया, पूरे लाड़काना को उसी टाइम एक लेकर आए, एक एक ही एक पेज पर। एक ही पेज पर।
सही। पूरे लाड़काना को हमने एक पेज पर इसमें ले बड़ा आए। किसका रोल था? एक तो इसमें आपका होगा, मुझे पता है। जाहिर सी बात है, कुछ बंदे होते हैं जोड़ने जी, जी। वाले। सही, सही मेरी बात तो है। कोशिश होती है कि बंदों को जोड़ के चलो। सही। बंदा अकेला जो होता है ना, वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, बंदों को जोड़ के चलना पड़ता है। तो अच्छा, ये उसी बात तो में सही उस्ताद है। अब्दुल मजीद भुट्टो भी था, साथ अच्छा, हम भी थे, और अपना अयाज जावेद भुट्टो वाले, सराय अल्ताफ खोखर हमारा सीनियर उस्ताद है, दोस्त है, वेल एजुकेटेड एक बंदा है, सही। और वो भी था। तो काफ़ी टाइम ये हमने सिस्टम उसी को साथ चलाया। उसके बाद कुछ दोस्त पट्टी वालों में आते गए, पट्टी वालों का भी शौक 2005-6 के बाद आस्ते 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 बढ़ता गया। सही। तो काफ़ी काबली कबूतरबाज जो है पट्टी वालों की तरफ भी चले गए। अच्छा, ये काबुली कबूतरों में जो लोग आए थे, वो पट्टी वालों में किस वजह से गए? असल में काबली का जो शौक है ना, जी, वो डिफिकल्ट है पट्टी वालों से। टफ मेरा है ये, कहना ये है, टफ मेरा है, अपना, टफ बहुत है। ये टफ है। हाँ, इसमें जो है कबूतर ज्यादा बनाने पड़ते हैं, इसकी मेहनत उससे ज्यादा है। तो काफी शौकीन में मेरे ख्याल में इस शौक से उस तरफ इसीलिए गए कि इसमें बड़े कबूतर जाया होने का खदशा होता है, सही, सही बात है। और और मेहनत भी ज़्यादा है। मेहनत भी ज्यादा है। तो जिन लोगों को रिजल्ट इनका नहीं मिला, जी, मैं जी। ये कहूंगा कि वो उसी तरफ चले गए। अच्छा, जी हाँ। तो अब जो आपका ये क्लब चल रहा है, अल सुपर अल शहबाज, जिसके आप सदर भी हैं, माशाल्लाह से। तो अब ये जो सक्खर वालों से आपका इत्तेहाद हुआ था, ये किस साल में हुआ था? मैं समझ रहा हूँ सखर रीजन जो है 2008 या 9 में बना है, अच्छा, जिसमें पहले बना है पाकिस्तान ग्रैंड अलायंस। अच्छा। जो पाकिस्तान, पाकिस्तान ग्रैंड अलायन में, मैं आपकी बात काट, पाकिस्तान ग्रैंड अलायन है, वो किसकी इत्तेहादी है? देखो पाकिस्तान ग्रैंड अलायंस जो है वो कराची वालों ने, खुद की है उनकी, जो कराची वो वालों भी किसके साथ है? नहीं, अच्छा, एक ग्रुप है जो उन्होंने पाकिस्तान ग्रैंड अलायंस बनाया है। नहीं, उस मैं वो पाकिस्तान से नहीं, दूसरे मुल्क जो हैं, जैसे कि हमारे यहाँ दुबई है और सऊदी अरबिया है और सिर्फ कतर है। सिर्फ उसमें पाकिस्तान ग्रैंड अलायंस में जो है वो पाकिस्तानी ही है, अच्छा, किसी से भी मैंने तो इत्तेहाद। सुना है कि उनको एड भी मिलती है, और ये जो फंक्शन वगैरह कराते हैं, और उनके हवाले से शौकीनों को ऐड भी देते हैं। ये बात देखो सही है? मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ऐड नहीं मिलती है उनको, वो अपने जेब से खर्चा करते हैं। मैं उनके फंक्शनों में जाता हूँ क्योंकि वो तभी मैं तो आपसे पाकिस्तान ग्रैंड अलायंस सिंध का जनरल सेक्रेटरी, सही, पूरी सिंध का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ पाकिस्तान ग्रैंड कराची से अलायंस का। लेकर। कराची से लेकर पूरा सिंध जो है उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। सही। तो सखर रीजन जो है उनके साथ भी हमारा इत्तेहाद है, उसके उसी में सखर रीजन में हमारा आ, जिला लाड़काना उड़ाता है। जी। तकरीबन 15 क्लब उड़ाते हैं, अच्छा, खैरपुर भी है, एक ही रीजन में, एक रीजन में। जिसको हम कहते हैं माशाल्लाह सखर से, रीजन, माशाल्लाह। उसमें 15 क्लब है, वो 15 नहीं, क्लब उड़ाते हैं। बाकी तो ये बात तो आज साबित कर दी कि ये जो लोग कहते हैं कि इनको एड मिलती है, वो मिलता है, वो मिलता है, तो ये तो सरासर झूठ है। कोई एड नहीं मिलती। वो मैं ये लोग क्यों उनको इस गलत बात पर गाइड करते हैं लोगों को? ये किस देखो, वजह से? ये बातें कहने की होती हैं, वो अपने जेब से खर्चा करते हैं। सही। लास्ट टाइम मैं फंक्शन में गया हूँ कराची, तो उसी फंक्शन का पाकिस्तान ग्रैंड अलायंस का फंक्शन था। अच्छा, उसी फंक्शन का एक दिन का खर्चा था 18,65,000 रुपए। बिल्कुल, बिल्कुल। अठारह लाख मैंने वो पैंसठ हजार प्रोग्राम देखा है, रुपए माशाल्लाह। उसी फंक्शन का खर्चा था, जो खुद उन्होंने आपस में डोनेशन करके वो प्रोग्राम करवाते हैं। कोई बाहर से ऐड नहीं आती, कुछ भी नहीं होता। ये बातें कहने और सुनने की है, सही। खुद जेब से करते हैं भाई। जो जिसको अल्लाह ताला ने दिया है, हम्म, इज्जत दी है, पैसा दिया है, वो बिल्कुल। अपनी जेब से थोड़ा बहुत जेब उसी से। ने दिया, थोड़ा बहुत मैंने दिया, थोड़ा बहुत उसने दिया, ऐसे डोनेशन होता है। अच्छा। वो डोनेशन होकर वो काम करते हैं। और जो आप और यहाँ। बहुत
फलाही काम भी होता है उनके प्रोग्रामों में। अच्छा, हाँ, ये वो भी बात भी खुद मैं ही बताऊँ। उस्ताद ही वो भी ये खुद ही डोनेशन करते हैं, करते हैं। डोनेशन वो खुद करते हैं, उनकी वेलफेयर चलती है। अच्छा, पाकिस्तान ग्रैंड अलायंस की एक वेलफेयर चलती है जिसमें गरीब उनमें भी औरतों को, पाकिस्तानी है। यही बंदे हमारे कराची के दोस्त हाजी यूसुफ वाले, जी, ये जी। सारे दोस्त जो हैं मिलकर डोनेशन देते हैं अच्छा। और अपना जो गरीब